Good evening, students. So लास्ट लेक्चर में कहाँ तक स्टॉप किया था बताएगा मुझे? हाइड्रोकार्बन टॉपिक स्टार्ट किया है, करेक्ट? ओके, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया है ना लास्ट टाइम. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन चालू था. सर अल्केन हो गया था और सर आपने होमवर्क भी दिया था राइट्स एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्केन्स. एल्केन्स. ओके, एल्केन स्टार्ट कर दिया था मैंने. ओके, यस सर. एरोमेटिक्स का डेफिनेशन ये सब हो गया था. यस सर. ओके, फाइन फाइन. ठीक है, ठीक है. एक बार जस्ट थोड़ा सा मैं चेक कर लूँगी मैंने एग्जैक्टली कहाँ तक मैंने तुम लोग को नोट्स शेयर किया. सर नोट्स मिला होगा तुमको ना? हाँ, तो उसी के हिसाब से देख ले कहाँ तक तुम लोग को मैंने डिस्कस किया था. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो गया था. ओके, देन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी मैंने डिफाइन कर दिया था. ओके, एल्केन्स स्टार्ट कर दिया था. ओके, एल्केन्स का तुम लोगों को मैंने मीनिंग डेफिनेशन बता दिया था और क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केन्स. ओके, फाइन, वेरी गुड. ओके, सो आज ये हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन नहीं होगा, ये एक्चुअली हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे. अब जस्ट वेट. सो अब अल्केन्स में कैसा है, अल्केन्स में तुम लोग को डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में ना अल्केन्स का सीधा हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. अल्केन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं लैब में, ठीक है? लाइक अल्केन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम लोग. जस्ट वेट. हाँ, ओके, ठीक है. बिफोर वी प्रोसीड ना, पहले एक टर्म हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म इस पेज पे बता दूंगा और उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. आइसोमेरिज्म में आइसो का मतलब होता है सेम, और ये जो मर है ना, इट इज डिराइव फ्रॉम मेरोज. मेरोज मर का मतलब होता है पार्ट्स, सेम पार्ट्स, करेक्ट? अच्छा, एल्केन्स में मैं पहले तो ना यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगा और फिर एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है. स्कूल्स में तुमने पढ़ा है आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन, करेक्ट? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? यस, एनीबडी? ओके, चलो ठीक है, नो इश्यूज. C4H10 मॉलिक्यूल में हम लोग ना आइसोमेरिज्म देखेंगे. पहले मैं तुम लोगों को ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ और उसके बाद में हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है? C4H10 जो है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं और कितने अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, करेक्ट? सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? इट इज अ फार्मूला व्हिच इंडिकेट्स the total number of atoms of different elements present in a molecule. जैसे C4H10 लिखा है, तो C4H10 में कितने एलिमेंट्स हैं? एक एलिमेंट कार्बन है और दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, करेक्ट? और कार्बन के कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं. और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 10 एटम्स. समझे? सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? अ फॉर्मूला व्हिच इंडिकेट्स व्हाट द total number of atoms of a different elements present in a molecule, correct? Okay, or different no it basically indicates the number of counts of atoms of different elements present in a molecule. C4H10 को अब हम लोग ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो जरा यहाँ पे ध्यान से जरा मुझे सोच कर बताओ कि अगर मेरे पास 4 कार्बन हैं तो मैं कितने उसके अरेंजमेंट बना सकता हूं ओपन चेन में? ओपन चेन में, ओके, कम ऑन. ओपन चेन फॉर्म में इसके कितने टाइप बन सकते हैं? प्लीज यू हैव टू आंसर. ऐसे चुपचाप नहीं बैठो, आंसर करो. 4 कार्बन है तो कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, बोलो. ठीक है, मैं बना रहा हूँ सर, ध्यान से देखो. करेक्ट, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा,
दूसरा स्ट्रक्चर क्या ऐसे बना सकते हो क्या तुम, या कुछ इस तरह से बना सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि ये जो 3 स्केलेटन्स मैंने कार्बन के बनाए हैं, 3 स्केलेटन कार्बन के जो मैंने बनाए हैं, ये तीनों स्केलेटन सेम है कि डिफरेंट है? सेम, ओपन। सेम है, open chain, all open chain. Okay, fine. Is it straight chain or a branch chain? Straight chain है कि branch chain है? Straight. Straight chain. Straight chain है. All three, you know, all these three structures are what? Straight chain. Okay. तो इसका मतलब चाहे मैं पहला स्केलेटन लिखूं, चाहे दूसरा या तीसरा, वो उसका मीनिंग एक ही है, ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, बाकी दो जो है ना वो अननेसेसरी, उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है? ओके फाइन। अब मैं दूसरा स्केलेटन बनाऊंगा। दूसरा स्केलेटन में मैं क्या करूंगा कि एक कार्बन को तोड़कर, जरा ध्यान से देखना स्क्रीन पे सब लोग, इस कार्बन को तोड़कर मैं लाके ना मिडिल कार्बन पे जोड़ दूंगा इसको। तो मेरा स्केलेटन कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, ठीक है? ओके, ये इसको सबको समझा? कोई भी मतलब टर्मिनल कार्बन को उठा के मैं जोड़ दूंगा। सो या इस तरह का स्केलेटन बनेगा, देखो ध्यान से। 3 और बीच में इधर लाके एक कार्बन मैंने ऐसे जोड़ दिया, समझे? ब्रांच। या ब्रांच, वेरी गुड, ब्रांच जैसा शेप स्ट्रक्चर बना, करेक्ट। और ये तुम्हारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और दूसरा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोग इसके वैलेंसीज को फुलफिल करेंगे। बोलो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इस पे 4. हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन पे कितना एडिशनल बॉन्ड चाहिए? 3, है ना? और बाकी वो ग्रीन वाला मिला के कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है? 4। मिडिल वाले कार्बन पे 2, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और जो लास्ट वाला कार्बन है उस पे 3, करेक्ट? या यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? हाइड्रोजन एटम्स रखेंगे ऐसे, ठीक है? H एटम्स ऐसे रखेंगे, ऐसे, करेक्ट? ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने लिखा। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है इसको हम बोलते हैं डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने क्या दिखाया? डैशेस दिखाए। वी हैव शोन द बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, करेक्ट? ओके, अब हम लोग इसको कंडेंस करके लिखेंगे। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अब लिखेंगे। बोलो, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते समय जो हमने डैश लिखे हैं ना, डैशेस ब्लू कलर से, ब्लैक कलर से, उसको हम क्या करेंगे? छुपा देंगे, उसको नहीं दिखाएंगे और मॉलिक्यूल को छोटा करके लिखेंगे। जैसे ये जो देख रहे हो ना, ये पार्ट को मैं कैसे लिखूंगा? एज व्हाट? CH3। तो ये देखो ऐसे बन जाएगा। ये ध्यान से सब लोग देखोगे, मैं कलर फॉलो करके लिखूंगा C और हाइड्रोजन H3, करेक्ट? समझे? आगे बोलो, ये जो ग्रीन कलर का बॉन्ड जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाला ग्रीन वाला बॉन्ड, ये वाला, तो चाहिए तो उसको छुपा दो, नहीं चाहिए तो छुपाओ। तो इसको मैं नहीं छुपाऊंगा, मैं इसको लिखूंगा। तो नाउ डैश, ठीक है? फिर आगे बोलो, आगे CH2. CH2, वेरी गुड, C of a H2, करेक्ट? Yes. फिर CH2. डैश, CH2. या वेरी गुड, CH2। H2. और CH3. लास्ट वैलेंसी CH3, वेरी गुड, CH3। तो ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, गॉट इट? ओके फाइन, हम लोग बॉन्ड लाइन नहीं पढ़ेंगे, बॉन्ड लाइन तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टॉपिक नंबर 14 में, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स जो चल रहा है उसमें, ठीक है? ये कंपाउंड बना दिया। अच्छा, दूसरे स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर पे भी हम क्या करेंगे? बोलो, ये जो लेफ्ट साइड वाला कार्बन, इस पे कितना बॉन्ड चाहिए? 3, करेक्ट? ओके, Yes. तो हाइड्रोजन से फुलफिल कर देता हूं पहले। ओके फाइन। ओके, फिर राइट साइड का कार्बन पे 3 बॉन्ड चाहिए ऐसे, करेक्ट? Yes. और जो नीचे बॉन्ड है, नीचे कार्बन है, उस पे 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब यहाँ पे तुम्हें याद रखना है, ज्यादा मॉलिक्यूल को कंजेस्टेड नहीं करना है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से लिखोगे ऐसे। व्हाट अबाउट मिडिल कार्बन? 1 hydrogen. 1 हाइड्रोजन, वेरी गुड, फाइन, करेक्ट? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कंडेंस्ड लिखेंगे। ये पहला जो फॉर्मूला अभी हमने प्रपोज किया वो डैश फॉर्मूला है, और उसके नीचे अब मैं क्या लिखूंगा? कंडेंस्ड Condensed formula. या कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ? कार्बन
और जो जो डैशेस है ना लिख लेता हूँ ताकि मुझे जल्दी जल्दी लिखने में इजी रहेगा, ठीक है। और ये नीचे वाला बॉन्ड ना दिखाना पड़ेगा, याद रखना, नीचे वाला बॉन्ड तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ये जो नीचे कार्बन में लटकाया है ना उसको तुम्हें दिखाना पड़ेगा बॉन्ड से, उसको तुम कंडेंस ऐसे हवा में नहीं लटका सकते, ठीक है, याद रखना। CH3 यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे यहाँ CH3 पे आएगा, थ्री आएगा। करेक्ट। ये तुम्हारा कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अच्छा, अब जरा नेमिंग कर लेंगे। जो पहला वाला फॉर्मूला है ना उसमें 4 कार्बन है, ठीक है, इट्स अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड्स के लिए क्या आएगा, ANE, ठीक है, ब्यूटेन। और ये कैसा है, यहाँ पे कार्बन का अरेंजमेंट कैसा है, नॉर्मल है, स्ट्रेट चेन है, तो ये स्मॉल n लिखेंगे। फिर स्मॉल n का मीनिंग मैं लिख देता हूँ। फिर स्मॉल n मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन। नो, स्ट्रेट चेन। ये जो स्मॉल n बेटा यहाँ पे लिखा है ना उसका मीनिंग बता रहा हूँ, स्मॉल n, ठीक है, उसका मतलब है स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स कैसे अरेंज है, स्ट्रेट चेन में अरेंज है, ठीक है। और ये दूसरा स्केलेटन मैंने ड्रॉ किया ना ब्रांच्ड वाला टी स्ट्रक्चर, उसको हम ऐसे लिखेंगे, जस्ट हैव अ लुक हियर, आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन दो स्ट्रक्चर्स हमने देखे अभी। अब जरा ध्यान से देखो, एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ब्यूटेन, चार्ट को ध्यान से देखो, C4H10, C4H10। C4H10। व्हाट अबाउट आइसोब्यूटेन, सेम C4H10। मतलब एन Yes। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, करेक्ट। सो जब मॉलिक्यूलर सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है तो फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म, करेक्ट। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या फर्क है। पहला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है, स्ट्रेट चेन है, और दूसरा ब्रांच चेन है, करेक्ट। तो दोनों स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में फर्क क्या है, जरा ध्यान से सुनना सब लोग। ये स्केलेटन का फर्क है, स्केलेटन का फर्क है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन स्केलेटन है ब्यूटेन में, और आइसोब्यूटेन में ब्रांच चेन स्केलेटन है। तो जब ऐसा कोई फेनोमेना देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, गॉट इट, चेन आइसोमेरिज्म। तो अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा, ये इलस्ट्रेशन था। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि तुम इतना नीटली उसको एक्सप्लेन करो। अगर तुमने ना जस्ट ये दो फॉर्मूले ड्रॉ करके भी लिख दिया नीचे एक लाइन जो अभी बाकी है लिखना, तो तुम्हारा पर्पस वहाँ पे सर्व हो जाएगा, मतलब तुम्हारा पॉइंट सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ना डेफिनेशन लिखूंगा, सी देखो पॉइंट क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। एल्केन्स, अब एल्केन्स फैमिली कहाँ से स्टार्ट होती है, मीथेन से स्टार्ट होती है, ठीक है। मीथेन 1 कार्बन, फिर इथेन 2 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन, फिर ब्यूटेन 4 कार्बन, एंड द सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। अब कंडीशन क्या है, ऐसा एल्केन जिसमें कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा, वही चेन आइसोमेरिज्म देगा। मतलब मीथेन, इसके कहने का मतलब है सिंप्लीफाइड वर्ड में बोला जाए तो मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन डू नॉट शो व्हाट, चेन आइसोमेरिज्म। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर हुआ। मिथ, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन में चेन आइसोमेरिज्म नहीं होता, ओके, यस और नो, Yes। यस यस। चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। या देखो कैसे लिखा डेफिनेशन, ऐसे एल्केन्स, करेक्ट, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उनके कार्बन स्केलेटन अलग अलग होते हैं, ओके, उनको क्या बोला जाता है,
उनको क्या बोला जाता है? चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. जब तुम ना टॉपिक 14 में ना तुम लोग को एक पूरा चार्ट ही दिया हुआ है, ओके, वहां पे तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन ये एल्केन टॉपिक का पार्ट है, इसके लिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ तुम, ठीक है? ओके, तो डेफिनेशन दे देने के बाद में तुम लिखोगे फॉर एग्जाम्पल आइसोमेरिज्म इन C4H10 इज फॉलोज. ओके, ऐसे लिख के तुम ये दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दोगे. ये जो मैंने लिखा ना डैश फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, एकदम जरूरत नहीं है लिखने की, खाली ये स्ट्रक्चर्स ऐसे ड्रॉ कर दो. अगर तुमने ना ये दो स्ट्रक्चर्स भी खाली ड्रॉ कर दिए ना, ये वाले, है ना, और फिर नीचे लिखोगे एन ब्यूटेन एंड isobutane are what? Chain isomers of each other. Okay, done. तो याद रखना, अगर एग्जाम में आता है डिफाइन चेन आइसोमेरिज्म तो जस्ट डेफिनेशन, एंड एक्सप्लेन चेन आइसोमेरिज्म आया तो डेफिनेशन फॉलोड बाय व्हाट? एग्जांपल. करेक्ट? ओके, सो फिर से रिपीट कर रहा हूं. alkanes having the same molecular formula, MF मतलब molecular formula, but different carbon skeletons in their molecule are known as chain isomers of each other, and the phenomenon is known as chain isomerism. Yes or no? समझा नहीं समझा अभी पूछ लो अभी मुझे. ये जो पहला Yes, स्ट्रक्चर है वो sir. स्ट्रेट, Yes, sir. और दूसरा स्ट्रक्चर कैसा है? ब्रांच चेन है. Yes, sir. तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में क्या फर्क हो रहा है? चेन का फर्क है ना, स्केलेटन का फर्क है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म. गॉट इट? यस, दैट्स डन. नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. कुछ ऐसी चीजें तुम पढ़ोगे जो तुमने कभी इसके पहले स्कूल्स में नहीं पढ़ी हैं, ठीक है? तो अभी जो नई चीजें आएंगी ऑफ कोर्स तुम्हें वहां पे ज्यादा अटेंशन देना है और सब चीजों को समझना है. ओके, ये तुम लोगों का समझो कि बिगिनिंग है, रिएक्शन पढ़ने का बिगिनिंग है. स्कूल्स में तुमने डेफिनेशन जरूर सॉरी रिएक्शंस जरूर पढ़ा होगा, लेकिन उतना लेवल पे नहीं पढ़ा होगा जितना तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है. कि आगे फिर ना रिएक्शंस का पूरा स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ, वेट अ मिनट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को ना हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम MOP बोलते हैं. MOP, करेक्ट? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब एल्केन्स को कैसे बनाया जाएगा इंडस्ट्रीज में या लैब में. मुझे कोई बताएगा कि मोस्ट ऑफ द एल्केन्स जो अवेलेबल हैं, जो ज्यादा करके एल्केन्स अवेलेबल हैं, वो अपने को कहाँ से मिलते हैं? है ना, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बोलते हैं ना उसको. कच्चा कच्चा मतलब कच्चा तेल मालूम है कि नहीं? यस और नो तो बोलो कम से कम. No. Yes, sir. क्रूड ऑयल, you Yes. never ever heard of this word क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल माइन करके निकालते हैं हम लोग उसको जमीन से, सी के बेसमेंट से या कोई नदी के बेसमेंट में से, है ना, उसको हम लोग निकालते हैं. और उस कच्चे तेल को उसी जब कच्चे तेल को जब तुम माइन करते हो ना, जब खुदाई करते हो ना, तो वहां से लोअर अल्केन्स भी मिलते हैं, गैसेस. करेक्ट? लोअर अल्केन्स मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन भी मिलते हैं. बाद में लिक्विड एल्केन्स भी मिलते हैं, सॉलिड एल्केन्स भी मिलते हैं. सो मोस्ट ऑफ द एल्केन्स ना अपने को कहाँ से मिलता है?
क्रूड ऑयल से मिलता है, करेक्ट। अगर ओके, कौन सा पार्ट जो है अपने वर्ल्ड का, कौन सा कॉन्टिनेंट जो है जिनके पास सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं? Saudi Arabia. दुबई। दुबई, ओके, दुबई एंड योर ऑल गल्फ कंट्रीज, करेक्ट। गल्फ में खाड़ी देश बोलते हैं उनको। खाड़ी देश में जितने भी कंट्रीज हैं सबके पास दे आर ऑल रिच इन नेचुरल गैसेस एंड ऑयल रिसोर्सेज। अल्टीमेटली अपने को उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है सब चीजों के लिए। लेकिन जैसे समझो कि अगर तुम्हें ही उन पे डिपेंडेंट रहना है, तुम खुद से अगर बनाना चाहते हो, तो तुम्हें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मालूम होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मालूम होना चाहिए। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अगर तुम्हें मालूम है तो तुम घर पे बना सकते हो। सॉरी मैं कुछ दूसरे रेफरेंस में बोल रहा था। तुम लैब में बना सकते हो, इंडस्ट्रीज में बना सकते हो कि नहीं। जैसे कि अभी देखो कितने सारे कुकरी शोज आते हैं, खाना बनाने सिखाने वाले कितने शोज आते हैं। पहले ऐसा नहीं था, कुछ खाना रहता था तो हम होटल में जाते थे, लेकिन अब लोग घर पे ही बना लेते हैं सब चीजों को, है कि नहीं? तो वैसे ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जिसके हम अल्केन्स को क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट मेथड इज, याद रखना ये सब चीजें तुम लोग को ना पढ़ना है पूरा इंटरेस्ट के साथ। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इजीली तुम्हें समझ में आता है लेकिन बहुत जल्दी भूल भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो तुम्हें इसको हमेशा प्रैक्टिस रखना है इस पे। जितना तुम इसको प्रैक्टिस करोगे ना, मैं तुम्हें राइटिंग में दे सकता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ कि अगर तुम अभी प्रैक्टिस करोगे ना तो 1-2 महीने के बाद में तुम्हें रिएक्शन एकदम बाय हार्टेड हो जाएगा। और यही सब रिएक्शन हम लोग को ना फिर 12th में आएंगे, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा पढ़ना रहेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट एमओपी रोमन 1 दे रहा हूं, इज फ्रॉम unsaturated hydrocarbons। From unsaturated hydrocarbons, बोलो unsaturated hydrocarbons के टाइप जरा बताओ। What are the types of unsaturated hydrocarbons? Yes. Yes, isn't it? Alkenes and Alkyl. Alkynes. Alkynes. Alkyne. alkenes and alkynes. Yes, अगर तुम्हारे पास alkenes और alkynes अवेलेबल है तो तुम ना alkenes बना सकते हो, ओके। तो अभी हम लोग जस्ट उसको जस्ट बेटा थोड़ा सा वहां पे ज्यादा कंजस्टेड हो गया, या ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं तुम लोग को ना इसमें अल्केन से और अल्कीन से कैसे बनता है 2 सेपरेट पार्ट करके हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। और साथ में मैं तुम लोग को ना इसका स्टेटमेंट भी दूंगा, स्टेटमेंट तुम्हें बाय हार्ट करना है, ठीक है। स्टेटमेंट अच्छी तरह से बाय हार्टेड होना चाहिए, ओके। ना लेट्स स्टार्ट। अब इसमें क्या करेंगे, ए फ्रॉम alkenes, from alkenes, okay। so what are alkenes? yes, alkenes क्या होता है, ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड जो होता है ना, उसके अंदर पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है, वो एडिशनल बॉन्ड होता है। जो डबल बॉन्ड में देखो, जब हम बोलते हैं ना डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैंने ऐसे लिखा बराबर, या तो इसमें जब एक बॉन्ड, कोई भी एक बॉन्ड जो रहेगा ना वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और जो दूसरा बॉन्ड रहेगा वो वीक रहेगा। तो जब तुम इसमें रिएक्शन करोगे ना तो जो वीक बॉन्ड कोई भी एक, वो क्या होगा, टूट जाएगा, समझे। तो अभी सीधा इसमें मैं एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें और उसी एग्जाम्पल का हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे चलो देखो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर तुम इसको ऐसे समझोगे बहुत पहाड़ जैसा लेके चलोगे ना तो मुश्किल होगा, अदरवाइज बहुत इजी है। ध्यान से देखो मैंने क्या चेंज किया दोनों में, जरा बताओ। दोनों इथीन और इथेन में क्या क्या चेंज क्या हो रहा है? AE. ये देखो, इन बिकमिंग व्हाट, इन। इन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन?
सिंगल बॉन्ड। डबल डबल बॉन्ड। तो पहले मैं इथीन का स्ट्रक्चर लिखूंगा, जरा ध्यान से सब लोग देखना, और तुम्हारे भी सजेशंस या वेलकम है। जो अगर तुम्हें कुछ सजेशंस देना होगा तो मुझे बोलो। इथीन का पहले हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। इथीन देखो ऐसा, 2 कार्बन आइटम रहेंगे, क्यों? क्योंकि इथ है इसके अंदर, और इन लिखा हुआ तब डबल बॉन्ड, तो पहले डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो हर एक कार्बन में तुम्हें 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा से ड्रॉ करने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। जब तुम बॉन्ड ड्रॉ कर रहे हो ना, तो ध्यान देना ये बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट होगा? कार्बन से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने डैश ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन एटम्स लिखेंगे ऐसे। गॉट इट? इसको तुम शॉर्ट एंड फॉर्म में भी दिखा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इस कंपाउंड को, अभी मुझे ईथेन का फॉर्मूला मुझे मालूम है, चलो मैं ईथेन का फॉर्मूला उस तरफ ड्रॉ ही कर लेता हूं, तो भी तुम्हें थोड़ा सा लिंक समझ में आ जाएगा। थोड़ा एरो और बड़ा चाहिए था। बोलो, ईथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2। 2। यस, 2 कार्बन। 2 कार्बन लिख लिया ऐसे, बराबर, साइड बाय साइड। और ए का मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड। बराबर। फिर कार्बन की वैलेंसी 4 4 होती है, तो आप कितने एक्स्ट्रा बॉन्ड पे ड्रॉ 4। करोगे? 3 ना, तो ये ऐसे, गॉट इट? ऐसे। और फिर वहां पे तुम क्या अटैच करोगे? हाइड्रोजन अटैच, हाइड्रोजन। ठीक है। ये तुम्हारा ईथेन है। ये देखो मैंने इसको कलर पेन से लिखा हुआ है। एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कलर पेन यूज करने की, समझे? एग्जाम में हमेशा तुम एग्जाम जब लिखते हो ब्लू पेन से लिखो। नो नीड टू लेबल द एटम्स इन डिफरेंट कलर्ड पेन्स, ओके, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तुम्हें सिंपली लिखना है, ये समझने के लिए। अब मुझे बोलो, इथीन और इथेन तक जाते समय हमने क्या किया? देखो इथीन में कितने हाइड्रोजन है बोलो? इसमें इथीन 4। 4 हाइड्रोजन है। इट हैज गॉट 4 हाइड्रोजन एटम्स, करेक्ट? 4 हाइड्रोजन एटम्स है। और व्हाट अबाउट इथेन? 6 इट हैज गॉट 6 हाइड्रोजन एटम्स, करेक्ट? इसके पास 6 हाइड्रोजन एटम्स है। तो एग्जैक्टली हमने क्या किया? नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हमने क्या किया एग्जैक्टली इसमें? बॉन्ड हमने डबल और सिंगल हमने 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 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड किए, इजंट इट? हमने क्या किए? 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड किए ना, तो ही तो 6 हुआ। यस और नो? यस। लेफ्ट हैंड यस। हाइड्रोजन से 4 और राइट साइड से 6, तो इसका मतलब जरूर हमने क्या किया है? 2 हाइड्रोजन ऐड किए हैं। 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड किए हैं। 2 हाइड्रोजन एटम जो होते हैं ना, इज इक्वल टू व्हाट? H2 गैस, समझे? तो अब हम क्या करेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि इथीन लो। इथीन मतलब ये तुम्हारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला कंपाउंड, उसमें हाइड्रोजन गैस मिक्स करो, ओके, और उसको क्या करो? हीट करो, ओके, अंडर प्रेशर एंड यूजिंग सम कैटलिस्ट। तो मैं इसको क्या करूंगा? इसको हीट करूंगा। इट इज टू बी हीटेड। हीट का साइन देखो, ये ट्रायंगल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रायंगल? हीटिंग, डेल्टा, करेक्ट? हीट। और हीटिंग बोलेंगे तो केमिस्ट्री में ये डेल्टा का मतलब होता है व्हाट? हीट हीटिंग। हीट। डन? समझे? हीट और हीटिंग, गॉट इट? इट्स अ प्रोसेस ना, तो हीटिंग, ओके, वर्ब, ओके। नेक्स्ट, अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर, क्यों प्रेशर अप्लाई करेंगे? क्योंकि दोनों गैसेस हैं, बराबर। और वी नीड टू यूज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, ओके, सो दैट कैटलिस्ट इज Ni catalyst. What? Ni. What is this Ni? निकल। It's nickel. Correct? It's a nickel catalyst is used in this reaction. समझे? Yes or no? Yes or no? समझे? यस। तो तुम्हें इसको कैसे, इसका स्टेटमेंट हम लोग कैसे बनाएंगे? इसका स्टेटमेंट अभी देखो, मैं यहाँ पे एक का स्टेटमेंट लिख के देता हूँ तुम्हें, बाद दूसरा एग्जाम्पल जो है ना तुम्हें खुद से उसको ट्राई करना है, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल तुम्हें खुद से ट्राई करना है। नीचे वाले लाइंस में हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है? ओके, लेट मी राइट ऑन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यहीं पे छोटे में कंप्लीट करूंगा, ओके?
ओके गाइस, सी हियर, ये जो बीच वाला पार्ट है थोड़ा सा अपने को ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसके लिए मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूँ, ठीक है। इसको बॉक्स में लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा स्टेटमेंट में थोड़ा सा अड़चन डाल रहा है। अपना स्टेटमेंट सबको समझा, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्या करना है। व्हेन ईथीन इज हीटेड, करेक्ट, विथ व्हाट, हाइड्रोजन गैस in the presence of nickel catalyst, correct, under pressure it undergoes what, hydrogenation reaction RXN का मतलब रिएक्शन, ये मेरा शॉर्टकट है लिखने का तरीका है, अलाउड है, तुम लोग को भी एग्जाम में अलाउड है। रिएक्शन, इट अंडरगोज व्हाट, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन टू गिव व्हाट, एल्कीन। तो कौन सा एल्कीन बना, मैं वो उसका नाम लिख देता हूँ ना सीधा, कौन सा एल्कीन बना। सो व्हाट यू गेट इज, यस, इथेन। क्या मिलेगा तुम्हें, Ethane. यानी या दिस इज डन। तो देखो ये हमने स्टार्ट किससे किया, इथीन से स्टार्ट किया। जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये हाइड्रोजन गैस और ये तुम्हारा निकल कैटलिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट निकल कैटलिस्ट है। एरो पे जो कंडीशन तुम लिखते हो ना उसमें मार्क्स होता है। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे, अगर तुम्हें निकल नहीं यूज करना है ना, तुम प्लैटिनम एंड पैलेडियम भी यूज कर सकते हो। PTN PD as a catalyst can be used, okay, so वो भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ओके, जो प्लैटिनम एंड पैलेडियम होते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट होते हैं, तो उनको यूज करते समय ना तुम्हें जरूरत नहीं है हीट करने की, बिना हीट किए भी रिएक्शन हो सकता है, समझे। ओके चलो ठीक है, मैंने तो मेन क्वेश्चन पूछा ही नहीं तुमसे, व्हाट इज अ कैटलिस्ट। यस, कैटलिस्ट क्या होता है। Makes हाँ, reaction process faster. फास्टर, यस। कैटलिस्ट क्या वो रिएक्शन में यूज होता है, No. No. reaction will remains unconsumed, correct na? So what is a catalyst, catalyst is something which you know it remains unaltered, unconsumed in the course of chemical reaction, but mere presence of it will accelerate the rate of chemical reaction। मतलब वो उसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो जाता है। जैसे समझो कि किसी दिन अच्छा कोई यहाँ पे बॉय स्टूडेंट अपना नाम बताएगा, जस्ट लेट मी चेक, मैं देख लेता हूँ बोलोगे नहीं अपना नाम। ओके, सबसे पहला नाम मुझे आदित्य का दिख गया, आदित्य, यस, बोलो यस और नो, बोलो आदित्य, आर यू देयर। Yes, sir. आदित्य, समझो आदित्य का जैसे समझो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आइडियली समझो कि आदित्य का रिजल्ट आउट हुआ है और आदित्य रिजल्ट लेके गया घर पे, करेक्ट, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, रिजल्ट लेके बैठा है, सामने मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, थोड़ा माहौल थोड़ा गर्म है। ओके, अचानक से बाजू वाले घर से कोई आता है, आंटी आती है, कुछ बोल के चली जाती है। माहौल ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक ठाक था, तुम ऐसा लग रहा था कि बच गए हो, ऑलमोस्ट स्केप आउट हो गए हो। लेकिन अचानक से आंटी आती है, कुछ बोल के जाती हैं और फिर हंगामा शुरू हो जाता है। तो ये आंटी घर में आई, करेक्ट, उसने क्या किया मालूम नहीं, वो खुद अनअफेक्टेड है, लेकिन उसके आते ही रिएक्शन हो गया, ब्लास्ट हो गया, मारा मारी, मुक्कालात हो गया। Presence of auntie. हाँ, तो दैट द आंटी शी हैज एक्टेड लाइक अ व्हाट, Catalyst. कैटलिस्ट उसने। Catalyst. अभी उसको तुम अपने लेमन वर्ड में तुम बोलोगे तो बोलोगे अरे उसने कान भर दिए, मेरे पापा के कान भर दिए, इसकी वजह से मेरा पापा बहुत ही ये हो गया और उसने मुझे पीट दिया, करेक्ट। तो दैट्स यू नो लाइक आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कैटलिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। और इस रिएक्शन में जहाँ पे हाइड्रोजन गैस यूज हो रहा है वहां पे तो तुम्हें कैटलिस्ट पूरा मेमोराइज रखना है। हाइड्रोजन गैस है तो एरो पे क्या लिखोगे, निकेल और प्लैटिनम और पलाडियम। ओके, पीटी एंड पीडी जो होते हैं ना, दे आर कंपैरेटिवली कॉस्टलियर कैटलिस्ट्स, सो जनरली हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, बट इट कैन बी यूज इन द रिएक्शन, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस अगर तुम लिख रहे हो प्लस करके तो एरो पे क्या लिखोगे, Nickel. Catalyst. Nickel. Nickel और catalyst. निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट। तो मैं Palladium. स्टूडेंट्स को ना आई जस्ट मेक देम मेमोराइज दिस। देखो मैं तुम्हें कैसे बताता हूँ, जस्ट खाली ध्यान से सुनना, जस्ट खाली तुम्हें उस चीज को याद रखने के लिए बता रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमेशा हम लोग उसी कॉम्बिनेशन में देखना चाहते हैं उसको।
करेक्ट, एक दूसरे के बिना वो इनकम्प्लीट है, समझे। मैं बताता हूं, मैं पहला वर्ड बोलूंगा, दूसरा तुम्हें कंप्लीट करना है। ओके, ध्यान से सुनना। अगर मैंने बोला इडली तो उसके साथ में क्या जाता है? डोसा। हाँ, डोसा कैसे जाएगा? इडली के साथ इडली के साथ सांभर जाएगा, पहला ही गलत बोल दिया। ओके, दाल, सांबर, दाल, चावल, 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 रोटी, रोटी, भाजी, 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 पाव या भाजी, वड़ा, वड़ा भाजी, पाव। वड़ा पाव, तो समोसा पाव। या समोसा। ओके, ओके, तुम लोगों को थोड़ा भूख लग रही होगी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये कॉम्बिनेशन एवरग्रीन है कि नहीं, मुझे खाली इतना बताओ। यस, यस, कभी तुमने ऐसा दिखा है क्या इडली को कोई भाजी के साथ खा रहा है? नेवर। इडली सांबर इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। वैसे हाइड्रोजन के साथ में क्या जाएगा? निकल Catalyst. कैटलिस्ट, निकेल। कैटलिस्ट, खाली कैटलिस्ट बोलना सफिशिएंट नहीं है। निकल कैटलिस्ट। निकेल, निकेल कैटलिस्ट, प्लैटिनम, पैलेडियम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो तुम कभी भी ना, जब तुम रिएक्शन बाय हार्ट करते हो ना, प्रिपेयर करते हो, तो तुम ना कुछ ऐसी चीजों को ना अपना ही ट्रिक्स एंड टैक्स बनाओ, अपना ही एक तरीका बनाओ पढ़ने का, समझे। कि अरे ये हाइड्रोजन गैस, देखो अभी तुम 100 रिएक्शन पढ़ोगे, ठीक है, 100 रिएक्शन पढ़ने के बाद अगर तुम उसको कंक्लूड करोगे, तब तो तुम्हारा पूरा मुझे लगता है 3-4 साल निकल जाएंगे। तो वो टीचर से सुनो, टीचर से समझो, ट्रिक्स जो टीचर्स देता है उसको हमेशा याद रखो कि सर ने बोला था कि हाइड्रोजन कहीं पे भी लिखना है प्लस करके, तो एरो पे क्या आएगा? निकल कैटलिस्ट। वो हमेशा याद रखो, है कि नहीं। जैसे अभी अगर कोई बोल रहा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, तो अब तुम उसको ट्राई करके देखने की जरूरत नहीं, वो सब यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो पढ़ेगा लिखेगा वो नवाब बनेगा, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। वो थोड़ा सा गलत जरूर है, लेकिन 100% करेक्ट भी नहीं है, ठीक है ना। को हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो चीजों को समझो कि टीचर ने ऐसा एग्जाम्पल दिया था, फनी एग्जाम्पल दिया था, क्यों दिया? ताकि तुम्हें याद रहे वो चीज, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा है विद स्टेटमेंट ना। एग्जाम्पल नंबर 2 अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, और तुम्हें इसको खुद से ट्राई करके देखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 इज prop in to prop in। क्या? जरा ट्राई करो खुद से सब लोग। 1 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। ट्राई करो इसको, जस्ट 1 मिनट। या हो गया? ओके, ठीक है, मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो सब लोग। रिएक्शन मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। हर जगह जब भी तुम कोई स्ट्रक्चर्स लिख रहे हो ना, तो लिखते समय ना उसके जो तरीके हैं लिखने के, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको हमेशा ध्यान में रखो कि वो स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा। ओके, सी प्रॉप मतलब कितने कार्बन? 3, 3. 3. एक के बाद एक अरेंज करो, 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन एटम। इन का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अच्छा ठीक है, मैं स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए बना रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट तुम उसको करेक्ट करोगे, ठीक है। Isn't it? No. नो, No. Why? क्यों? Only one double Only bond. one double bond। क्या क्या लॉजिक है? क्यों एक Yes. डबल बॉन्ड लिखेंगे? Why not 2 डबल बॉन्ड्स? रीजन तो होगा ना उसका। यहाँ पे देखो, नॉमेनक्लेचर में ना कहीं लिखा है, करेक्ट, डाई इन लिखा है। अगर डाई इन लिखा रहता तो 2 डबल बॉन्ड हम बनाते, समझे। नॉमेनक्लेचर में खाली एक बार इन लिखा है। 1 इन का मतलब होता है 1 डबल बॉन्ड। एक बार खाली इन लिखा है मतलब पूरे मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड होगा, इसका मतलब ये होता है, समझे। डाई इन अगर नॉमेनक्लेचर में लिखा है तो व्हाट? 2 डबल बॉन्ड्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक ही डबल बॉन्ड रहेगा, यस, ओके, चाहे वो लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो। ओके, बाकी वैलेंसीज बोलो। यहाँ पे कितने बॉन्ड चाहिए? 2, मिडिल में 1 और
लेफ्ट में 3, वहां पे हम क्या 3. लिखेंगे, हाइड्रोजन एटम्स लिखेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलो बोल दो, एक ही डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड को सिंगल करने के लिए कितना हाइड्रोजन गैस लगेगा, 1 मोल, H2. 1 मोल ऑफ Plus हाइड्रोजन गैस, करेक्ट। ओके, Yes. एरो पे कंडीशन क्या रहेगी, बोलो जल्दी से। Ni catalyst. nickel Catalyst. and catalyst. एंड हीटिंग एंड Delta. अंडर प्रेशर, Under pressure. अंडर प्रेशर, करेक्ट। ये हाइड्रोजन एटम्स जो है ना, H2 कितने एटम्स है इसमें, हाइड्रोजन के 2, इजंट इट। तो एक हाइड्रोजन एटम ना यहाँ पे जाके जुड़ेगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है ना वो आके यहाँ पे जुड़ेगा, और जो बीच का जो डबल बॉन्ड है ना वो टूट कर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये जो Single हो एरोस, ये जो एरोस से दिखाया जाता है ना, वो भी तुम ना एग्जाम में दिखा सकते हो एरो से। यहाँ पे भी देखो, ऊपर वाला एग्जाम्पल में भी देखो, एक H यहाँ पे ऐड हुआ और एक H यहाँ पे ऐड हुआ, रिमेम्बर इट इज H2, H2 इज व्हाट, 2H, समझे। तो व्हाट यू गेट इज दिस, हाँ ये देखो क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, स्ट्रक्चर C एंड C, करेक्ट। ओके, सिंगल बॉन्ड, ओके। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हुए हैं, ध्यान से देखो, जिसको मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, और बाकी हाइड्रोजन हम लोग ब्लैक पेन से दिखा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है ये सब चीजों की, लेकिन फिर भी तुम्हें चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएं, इसके लिए कलर्ड पेन से लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है उसको देखते हुए इसका स्टेटमेंट अगर बनाना होगा तो क्या होगा, देखो पूरा स्टेटमेंट सेम रहेगा। जहाँ पे इथीन है ना, वहां पे क्या आएगा, Propene. प्रोपीन, करेक्ट। और जहाँ पे इथेन लिखा है वहां पे Propane. प्रोपेन, Propane. क्लियर ना, Yes. क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. यस, Yes, sir. चलो, हाँ ये अभी देखो, हमने जो रोमन 1 लिखा है ना, हेडिंग फ्रॉम अनसैचुरेटेड कार्बन्स, इसमें हमने अभी ए कंप्लीट किया, दैट इज फ्रॉम अल्कीन्स। अब क्या करना है अपने को, नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्काइंस, ओके। तो बी करके उसको नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूंगा। So now next one is B from alkynes. Alkynes का मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फ्रॉम alkynes, ओके। ओके, सीधा एग्जाम्पल पे आएंगे। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इथाइन टू इथेन। पहले इथाइन का फॉर्मूला हम लोग ड्रॉ करेंगे। इथाइन में कितने कार्बन है, जरा बताओ जल्दी से। 2. इथाइन में 2 कार्बन है। 2. इथ कैसे मालूम, 2 इथ, करेक्ट, 2 कार्बन बना लिया। और आइन का मतलब Triple bond. Triple bond. Bond. ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी 4. 4 4. 4. डैश H, ठीक है, Dash. ऐसा समझे। ये तुम्हारा इथाइन है, और इथाइन का एक दूसरा नाम भी है, वो है एसिटिलीन। एसिटिलीन टू इथेन और इथाइन टू इथेन, वन एंड द सेम, एक ही आंसर रहेगा इसका, करेक्ट। अब मैं इसमें ऐड करूंगा व्हाट, हाइड्रोजन गैस H2। अब जरा ध्यान देना, H2, लेकिन अपने को 2 बॉन्ड्स इसमें तोड़ना है, एक ऊपर का और नीचे का। बीच वाला जो बॉन्ड है ना ग्रीन में, ये वाला बीच वाला बॉन्ड को एज इट इज रखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ना, तुम्हें हाइड्रोजन गैस जो है ना, ओके ठीक है, मैं पहले तुम लोग को समझा देता हूँ, फिर तुम लोग खुद ही इसका आंसर करोगे, ठीक है। चलो ठीक है, लेट्स ड्रॉ द एरो ड्रॉ करेंगे। एरो पे हम लोग लिखेंगे व्हाट, या Nickel catalyst. Nickel catalyst. heated and under pressure। Pressure. Delta under. Pressure. तो हमेशा याद रखोगे द मीनिंग ऑफ डेल्टा इज व्हाट, हीटिंग, ओके ओके ठीक है। तो अब मुझे इथेन बनाना है, यू नो इथेन का फॉर्मूला, सो इट हैज गॉट 2 कार्बन एटम्स लाइक दिस, देन हैज अ सिंगल बॉन्ड, करेक्ट, ओके। यहाँ पे H ऑलरेडी है जो पहले से
तुम्हें रिएक्टेंट में दिख रहा है, करेक्ट। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऐसे हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर लेंगे ऐसे। ये तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, करेक्ट, ओके और नॉट। अच्छा चलो ठीक है, जस्ट लुक एट द Yes. reaction. Is it a balanced one? Is it a balanced reaction? Is it a balanced one? Balanced No. reaction? No. No, sir. No. जरा देखो राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन लिखा है हमने। 6. नहीं, ब्लैक कलर से Left. 4। ब्लैक कलर वाला हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन ऊपर नीचे वाले। और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, कितना H2 लिखा है? 2. तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से बैलेंस करना पड़ेगा, समझेगी नहीं? Yes. Yes, sir. तुम्हें याद Yes. रखना है इसको, तो तुम्हें याद करना है कि जो अल्काइंस होते हैं ना, अल्काइंस वो 2 मोल्स ऑफ H2 से रिएक्ट करते हैं। दे रिएक्ट विद 2 molecules of H2, understood or not? They react with 2 molecules of H2 to give corresponding alkene. Is that clear to all of you? Yes. Is it Yes. clear or Yes, not? sir. Okay, Yes, तो sir. अब देखो Yes, यहाँ sir. इसका स्टेटमेंट मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। उसके बाद में एक एग्जांपल हम लोग क्विकली सॉल्व करके तो स्टॉप करेंगे, ठीक है? स्टेटमेंट दूसरे स्टाइल से देता हूं, ओके। इथाइन reacts with 2 moles of hydrogen gas under heating and pressure in the presence of nickel catalyst to give what? To give ethane. Then ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या स्टेटमेंट? अगर तुम्हें ये स्टेटमेंट डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, तो जो प्रीवियस वाले रिएक्शन में हमने लिखा था ना, वैसे ही लिखो तुम। और खाली वहां पे हाइड्रोजन गैस जो लिखा है ना, उसके आगे बस ये लिख देना, बस 2 moles ऑफ हाइड्रोजन, बस। बाकी सब सेम रहेगा, रिएक्टर प्रोडक्ट चेंज करना है, ओके। बाय हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो स्टेटमेंट क्या होता है, तुम अपने लैंग्वेज में भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो देखो प्रीवियस वाले स्टेटमेंट में कैसे लिखा था, व्हेन ईथीन इज रिएक्टेड विद, ऐसे ना, तो तुम ऐसे बोल सकते हो, व्हेन इथाइन इज रिएक्टेड विद 2 moles of hydrogen gas in presence of nickel catalyst, it undergoes hydrogenation reaction to give ethane, ला देना, ऐसे लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। Done? Is it done or not? एग्जाम्पल नंबर 1 था ये। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2 तुम्हें मैं दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दूंगा और तुम्हें खुद से इसको ट्राई करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है प्रोपाइन टू प्रोपेन, प्रोपेन। तो अच्छा, कितने लोगों को ये रिएक्शन समझा? यहाँ पे जरा देखो कितने हाइड्रोजन एटम्स है, जरा मुझे बताओ। यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पे? 4. 4। 2 2 4, 2 2 4। तो समझे, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, करेक्ट। तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे गया, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे गया, फिर तीसरा यहाँ पे गया और चौथा यहाँ पे गया, और इस तरह से तो मिला। चलो ट्राई फॉर प्रोपाइन, कम ऑन। प्रोपाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो और ट्राई करो इसको जल्दी से। 1 मिनट का समय दे रहा हूं। ओके तो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, सब लोग मुझे हेल्प करोगे।
प्रोपाइन का कितने कार्बन होते हैं प्रोपाइन में, जरा बोलो जल्दी से। 3. 3। 1 2 3। कितने ट्रिपल बॉन्ड लिखने होंगे मुझे बताओ। Single. 1 Single. वन टाइम ओके। तो 1 2 3। ओके, इट्स नॉट डाई आइन, जैसे तुम वहां पे इन एंड डाइन था, वैसे आइन एंड डाई आइन का भी होता है, 2 ट्रिपल बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल में, ऐसे समझे कि नहीं। Yes. तो yes मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि तुम्हें देखना है कि कितने उसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, उसको तुम्हें इंडिकेट करना पड़ता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थे। बोलो अब हम लोग राइट साइड से करेंगे। राइट साइड वाले कार्बन पे कितना एक्स्ट्रा बॉन्ड चाहिए? 1 1 व्हाट अबाउट मिडिल कार्बन? मिडिल कार्बन पे बोलो 0 0 Zero. हाइड्रोजन। बच्चों को आदत रहती है कि जबरदस्ती उसमें हाइड्रोजन ऐड करके स्ट्रक्चर बनाना, नहीं, कार्बन की वैलेंसी पे पूरा नजर रखना है तुम्हें। नाउ व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड कार्बन? हाउ Three. मेनी? 3. 3. 3 Yeah. This is a propine. You can have a condensed formula also. Condensed formula लिख सकते हो, but right now I'm not following the condensed formula. Plus you need our hydrogen gas, correct? How many moles you need? Tell me. How many molecules? 2. 2 Two. moles. Very good. 2 moles. इसको बैलेंस कर दो। अब तुम्हें मालूम पड़ता है तो 2 moles सीधा लिख दो, नहीं तो भूल जाओगे आगे, समझे? अरे पे Nickel nickel catalyst. catalyst या निकल Delta कैटलिस्ट under pressure. heating under pressure करेक्ट। ओके, Yes. तुम्हें दिखा दो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, 2 यहाँ पे ऐड होंगे, 2 यहाँ पे नीचे से ऐड करके दिखाओगे, इजंट इट? तो Yes. वो कलर्ड पेन से मैं लिखता हूँ ताकि तुम्हें एक्चुअली समझ में आए कैसे एडिशन हुआ, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। Single हो जाएगा. एंड व्हाट यू गेट इज दिस C3. स्टेटमेंट तुम खुद से इसका लिख सकते हो, Yes. ओके। तो अभी होमवर्क दे देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ द अबव रिएक्शन, ठीक है, इसका स्टेटमेंट तुम्हें लिखना है। लेक्चर का टाइमिंग यस कब है? 7:30 तक ही है ना? Yes. yes ठीक है, फाइन। तो आज हम लोग ने एक एमओपी पूरा कंप्लीट किया है और हम लोग थोड़ा स्लो ही जा रहे हैं, फास्ट नहीं जा रहे हैं। जो तुम्हें बोला जाएगा होमवर्क को कंप्लीट करो और एक दूसरे के साथ में शेयर करो इंफॉर्मेशंस। अगर नहीं समझेगा तो नेक्स्ट टाइम मुझे पूछना, ठीक है। स्टॉप कर रहे हैं हम लोग।